नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देख लीजिए कैपेसिटर हमारा कैसे वर्क करता है। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें दो प्लेट्स होती हैं, मेटल प्लेट्स होती हैं, ठीक है। इसको हमने ए ले लिया, इसको वी ले लिया। यहाँ पे हम एक प्लेट को चार्ज करते हैं। जब एक प्लेट को हम चार्ज करते हैं, सपोज पॉजिटिव चार्ज हमने इसको दिया, दैन ये जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। जब किसी प्लेट पे, जैसे इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके नियर बाई कोई दूसरी प्लेट होगी तो इस प्लेट इस टाइप से हो गई ना, दोनों इस टाइप से दो प्लेट्स हो गई, एक प्लेट ये हो गई ए और एक प्लेट बी हो गई। इस प्लेट के ए पे, इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके नियर बाई एक दूसरी प्लेट रखी हुई है, तो ड्यू टू इंडक्शन इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इसका जो अपर फेस है ये वाला, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, इंडक्शन क्या होता है। तो ड्यू टू इंडक्शन इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका जो दूसरा वाला फेस है, ये वाला फेस, जो इस साइड वाला जो फेस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन। क्लियर। अब हमने ए प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज किया, तो ड्यू टू इंडक्शन बी प्लेट पे अपर फेस, इनर फेस पे, ये वाले इनर फेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड जो फार्दर फेस है, जो दूसरी साइड का फेस है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लेट के पास में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो है वो ए प्लेट के पास में, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ए प्लेट से डिस्टेंस पे। क्लियर। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस प्लेट पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव पे पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज होगा। इसको लैंग्वेज में समझ लीजिए आप। लेट अस कंसीडर एन इंसुलेटेड मेटल प्लेट ए, लेट सम पॉजिटिव चार्ज गिवन टू दिस प्लेट। इस प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया टिल इट्स पोटेंशियल बिकम्स मैक्सिमम। कंसीडर अनदर इंसुलेटेड प्लेट, metal plate B held near the plate A. By induction, a negative charge is produced on the nearer face of B. B का जो nearer face है, इसके पास का जो face है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो नेगेटिव आइंस इधर सेपरेट हो जाएंगे एंड पॉजिटिव इस फेस पे सेपरेट हो जाएंगे ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। चार्ज इज प्रोड्यूस ऑन द नियरेस्ट प्लेस B, ठीक है, एंड एंड एन इक्वल पॉजिटिव चार्ज ऑन द फार्दर फेस ऑफ वी। बी का जो फार्दर फेस यानी जो दूसरे साइड का जो फेस है, उस पे जस्ट इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फेस बी शोन इन फिगर। द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज टेंड्स टू डिक्रीज द पोटेंशियल एट ए। जो इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज है प्लेट पे, वो प्लेट ए पे जो पोटेंशियल है उसको रिड्यूस करेगा, कम करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए, एंड द इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज, जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है, इट टेंड्स टू इंक्रीज द पोटेंशियल ए। ये ए प्लेट पे पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मैंने आपको बताया था ना, पॉजिटिव जो होता है वो पॉजिटिव के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, ठीक है, एंड नेगेटिव पॉजिटिव के अगेंस्ट डिक्रीज करता है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करता है। यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करता है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन ज़्यादा होगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, इसलिए यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स, सॉरी, अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा और यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव जो फेस है वो पोटेंशियल उसकी वजह से इस पर इंक्रीज होगा, बट नेगेटिव जो है उसकी वजह से पोटेंशियल इस पर डिक्रीज होगा। लेकिन इसके पास में कौन सा है, नेगेटिव वाला फेस पास में, इट मीन्स डिक्रीज होगा पोटेंशियल ज़्यादा और इंक्रीज होगा कम, क्योंकि ये दूर है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इज मोर इफेक्टिव। क्यों इफेक्टिव है, बिकॉज इट इज क्लोजर टू ए, क्योंकि ये ए प्लेट के क्लोज है। इन दिस वे द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेज एंड कैपेसिटेंस इंक्रीजेज टिल इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जब पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। आपने कैपेसिटेंस का जो फार्मूला पीछे पढ़ा था, Q इक्वल टू सी वी, तो यहाँ से आपने पढ़ा था कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के। अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारा नेगेटिव चार्ज वाला जो फेस है वो एक के ज़्यादा क्लोजर है, इसलिए।
नेक्स्ट पैरा है, इफ वी अर्थड बी प्लेट टू अर्थ देन पॉजिटिव चार्ज बिकम्स न्यूट्रलाइज। अगर हम बी प्लेट को अर्थड कर दें, यानी ये वाला साइड जो है इसको हम अर्थिंग कर दें, इसको हम अर्थ कर दें, तो ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है इस फेस पे वो अर्थ के नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फाइनली यहाँ का जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था, फाइनली वो अर्थ करने की वजह से वैनिस्ड हो, खत्म हो गया। ठीक है, अब बी पे केवल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज होने की वजह से एंड पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज रैपिडली एंड कैपेसिटेंस इंक्रीज। तब इसमें पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो फाइनली पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, मैक्सिमम डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो जाएगा ए प्लेट पर। क्लियर, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल है जिस पे कैपेसिटर वर्क करता है। कैपेसिटर इस तरह से मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर पाता है। तो मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने का ये प्रिंसिपल है कैपेसिटर का।